अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और आज है 27 रमज़ान। माशाल्लाह अब जो है सिर्फ 2 या 3 रोज़े रहते हैं, कुछ पता नहीं है। मंडे की होती है, संडे की ईद होती है। तो वेरी मच एक्साइटेड कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद करीब है। वो बच्चों वाली जो बात होती है ना कि ईद के लिए आप बड़ा एक्साइटेड होते हैं, तो मेरा अभी तक है, मैं ईद के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ। और आज जो है तो मेरी बेटी ने बोला कि मामा आज हम दोनों अकेले कहीं चलते हैं। उसका बड़ा दिल चाह रहा था कि सिर्फ हम दोनों कहीं बाहर जाएँ और टाइम स्पेंड करें। तो मैंने कहा वाई नॉट बेटा, चलो चलते हैं। मुझे वैसे भी उसके लिए जूते लेने थे और उसको भी अपनी कुछ फ्रेंड्स जो पाकिस्तानी उसकी फ्रेंड्स हैं उनके लिए छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि उसको है कि इस दफ़ा वो ईद पर गुडी बैग्स बना के ना अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करे। तो मैंने कहा मेरी बेटी ने ईद के लिए सोचा है तो ये तो बहुत अच्छा है, क्यों नहीं, क्योंकि ईद है तो मेरे ख्याल से बच्चों में ये चीज़ अगर आ जाए तो मैं बड़ा खुश होती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये चीज़ भी हो जाएगी। और मौसम इतना कोई मज़े का हो रहा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह। बस ये है कि थोड़ा सा मेरा मूड काफ़ी ख़राब था, क्योंकि 2 दिनों से मैं वही था कि मेरा पार्सल अभी तक नहीं आया ईद वाला। मेरी अम्मी ने सबके कपड़े जो है सबकी ईदी भेजी हुई है और रमज़ान के स्टार्ट से भेजी हुई है, लेकिन अभी तक मेरा जो पार्सल है वो आया नहीं है, कहीं मिसप्लेस हो गया है। तो मैं इतना ज़्यादा सोच रही थी कि मतलब कहाँ चला गया, क्योंकि हमेशा टाइम से आ जाता है। ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ है कि मेरा पार्सल नहीं आया, वरना इस टाइम तक तो मेरे कपड़े मैं डिसाइड कर चुकी होती हूँ कि मैं क्या पहनूँगी, बच्चे क्या पहनेंगे। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ील हो रहा है वो जैन के लिए हो रहा है, क्योंकि मुझे था कि वो कुर्ता पहनेगा, सही से प्रॉपर तैयार होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। फिर भी 2-3 दिन है, होपफुली अगर आ जाए तो अच्छी बात होगी। ईद का क्या कहते हैं, मज़ा दुबाला हो जाएगा। लेकिन चलो कोई नहीं, अगर नहीं भी आता तो मैंने उसके लिए प्लान बी बनाया हुआ है। फिर बच्चे जो है तो वो वेस्टर्न पहन लेंगे। आदम का तो खैर है, अनाबिया के लिए मेरी फ्रेंड पाकिस्तान से लेके आई थी, और जैन जो है तो वेस्टर्न पहन लेगा। बस यही है ना कि ईद के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पाकिस्तानी ड्रेसेस पहने। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके इनके लिए लूँ, लेकिन खैर कोई नहीं, इंशाल्लाह ये है हो जाता है, कभी कभार चीज़ें कुछ हो जाती है। तो ये अभी हम जाएंगे थोड़ा सा अनाबिया के साथ। मैं जा रही हूँ, एक्शन चलेगी थोड़ा सा, मैं वहाँ पे कुछ चीज़ें देख लूँ और फिर उसके बाद जो है देखते हैं, अगर यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती फिर हम देखते हैं कहाँ जाएं, क्योंकि मुझे माई शूज़ भी जाना था, अनाबिया के लिए जूते देखने थे। तो आई होप कि उसकी मर्ज़ी के जूते भी मिल जाए, क्योंकि आजकल उसके भी बड़े नखरे हो गए हैं कि मुझे ये नहीं लेना, ये मुझे वो नहीं लेना। तो खैर वहाँ से हम ये अभी माई शूज़ आ गए हैं और यहाँ पर मैं देख रही हूँ एंड इतने एक्सपेंसिव शूज़ है, मतलब सीरियसली 50-60 बच्चों के जूते हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई क्या है, क्या बकवास है, 50-60 का क्या इन्होंने वो बनाया हुआ है। मैंने कभी कभार माई शूज़ में बहुत अच्छे जूते आपको बहुत रीज़नेबल मिल जाते हैं, बट हाँ ये है कि ये शॉप काफ़ी एक्सपेंसिव है, यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, तो ये मसला है। लेकिन कोई नहीं, मुझे कोई ख़ास चीज़ यहाँ से नहीं मिली, अच्छी भी थी लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। तो मैंने कहा भाई एक थोड़े से उसके लिए मैं इतने ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करूँ। तो खैर उसके बाद हम आ गए, थोड़ा सा केक और सॉरी टेडी आ गए, और यहाँ से क्योंकि मुझे एक किशन की जूते चाहिए थी मैंने वो भी उठा ली, और हम डाइशमैन चले गए, वहाँ से फिर मैंने अनाबिया के लिए जूते उठा लिए। और आज मेरे हस्बैंड की इफ्तारी घर पर नहीं है, वो दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं। तो ये मेरी आज की इफ्तारी है, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता अकेला कुछ खाने को। तो बस मैंने जो फ्राइड आइटम्स थे वही जो है तो अपना एयर फ्रायर में डाल के अपने लिए बना लिए और चाय बना दी। बस मेरे लिए ये इतना काफ़ी था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुजरा। बस मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही थी बहुत ज़्यादा, कि पता नहीं मेरा बीपी लो हो रहा था, जो भी था। मैं जब घर आई हूँ तभी से मैं फिर जिशान को बोल रही थी। और इफ्तारी करने के बाद ज़ीशान काफ़ी लेट आ गए थे, और ये जो है तो उनका नया फ़ोन है जो कि आ चुका था, तो उन्होंने ओपन नहीं किया था, शायद वो मेरा वेट कर रहे थे। तो मैंने देखा इतना कोई मज़े का है, तो मैंने कहा भाई क्या करूँ, मैं दोबारा से एंड्रॉयड पे चली जाऊँ। ये उनका S21 नया फ़ोन आ गया। तो मैंने कहा नहीं भाई मेरा आईफोन ही ठीक है, नहीं चेंज करती, वरना हमेशा होता है थोड़ा नए फ़ोन के लिए आपका दिल चाह रहा होता है कि ले लूँ कि क्या करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़ीशान का ऑफिस की तरफ से उनको नया फ़ोन आया। दोनों ने आईफोन 13 के लिए किया था, बट उसके लिए उन्होंने काफ़ी वेट भी किया 3-4 महीने, बट नहीं आया। तो फिर ज़ीशान ने कहा दफ़ा करो, अब 13 का क्या वेट करना, ये भी तो नया फ़ोन है, नया मॉडल है। तो उन्होंने फिर ये उनको बोल दिया और ये भिजवा भी दिया। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं। जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।